गाइस वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन आपका फिर से स्वागत है ट्रेडिंग क्लब की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। आज एनालिसिस करेंगे 26 मंथली एक्सपायरी के दिन का डेटा एनालिसिस कैसा होगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फटाफट बात कर लेते हैं कल की क्या डिस्कशन था। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 19,280 पे हुई है। और वहाँ पे 19,300 के ऊपर अपन 19,300 के एसएल से लॉन्ग रहेंगे, 19,300 के नीचे 19,300 के एसएल से शॉर्ट रहेंगे। तो क्योंकि मंथली एक्सपायरी है आपको सिर्फ लेवल ही प्ले कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि मार्केट का पीसीआर के बेस पे सेलिंग होगी या क्या चीजें होंगी। आप जाके कल की वीडियो में चेक करिएगा, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ओपनिंग होती है 287 पे, 5 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे होता है और 70-75 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19,300 जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहाँ पे अगर आप अभी, खैर ये अगर सुबह का डेटा आप देखेंगे तो चलिए सुबह का अगर अपन डेटा देख लेते हैं तो वहाँ पे सुबह का डेटा क्या बना था, तो उसके बेस पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतनी भयंकर सेलिंग आई। अंडरटोन तो बेर से ही ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि ट्रिपल टॉप जब भी रेजिस्टेंस मार्केट लेता है तो 1,000 से 1,500 पॉइंट इजीली जाते हैं, लेकिन एक भी बार इंपल्सिव मूव कोई आ ही नहीं रही है, दे दनादन सेलिंग ही चल रही है। तो आज अगर पुटकॉल रेशियो की मैं बात करूँ 0.45 पुटकॉल रेशियो के बाद भी इतनी भयंकर सेलिंग होगी। आई वॉज नॉट श्योर कि आज भी इतनी गंदी सेलिंग होगी। मैं भी इसीलिए आज इतना श्योर नहीं था कि इतनी सेलिंग आज भी होगी। तो सुबह की अगर अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी का पुटकॉल रेशियो, जस्ट आपको सिखा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 19,300 के लेवल पे 41 लाख लोग तेजी के लिए थे और मंदी वाले 36 लाख थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मंदी वाले भयंकर तरीके से ऐड हो गए 10 बज के कुछ मिनट पे, जो कि मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था। और ग्रुप में मैंने बोला कि ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि 60 लाख लोग तेजी में ऐड हुए जबकि 90 लाख लोग मंदी पे ऐड हो गए। 19,300 का जो लेवल होगा वो मेक और ब्रेक लेवल होगा। और ये चीजें मैंने ग्रुप में हेल्प डेस्क पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली 10 बज के कुछ मिनट पे पी 19,200 को ऊपर पी नहीं लेंगे, 200 के 80 के नीचे। और यहाँ पे मैंने देखा मंदी वाले, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखा मैंने दिखा लिखा हुआ क्लियर मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 80 लाख लोग यहाँ पे ऐड हो गए हैं। 65 लाख लोग यहाँ पे देखो लॉन्ग में ऐड हुए हैं, जबकि यहाँ पे बिफोर ओपनिंग का डेटा मैंने शेयर किया है 80 लाख लोग मंदी की तरफ ऐड हुए हैं। ये देखो, तो मैंने कहा 19,300 का लेवल मेक और ब्रेक का होगा। ये 10 बज के 42 मिनट का मैसेज है आज के हेल्प डेस्क वाले ग्रुप पे। और यहाँ पे उसके बाद देखिए जो सेलिंग आना स्टार्ट हुआ उनका वेट तुरंत मैंने कहा इसके नीचे जाएगा। तो जब तक इसके नीचे है 30 नंबर वाला पुट लेके बैठ जाओ। और यहाँ पे सिंपल चलेगा, क्लियर मैसेज देखो। आईटी वीक है, सारा इंडाइसिस मैंने शेयर किया है। यहाँ पे क्लियर देखो नाटक ही चल रहा था 1 बजे तक यहाँ पे। ठीक है, लोगों के प्रॉफिट देखिए, स्कैल्पिंग सीधा सीधा लेवल, ये चीजें आपको भी बताई गई थी। और सीधा उसके बाद देखिए क्या पुट में गिरने लगा है, बैटिंग होने लगी है। सबके प्रॉफिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारे बंदों के प्रॉफिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पूरा चार्ट शेयर किया है, हेल्प डेस्क पेड ग्रुप सब जगह आप सबके प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारी चीजें हुई है सुबह खुलने के साथ से ही, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी की वजह से सिर्फ लेवल ही प्ले करना पड़ेगा। सुबह आपको भी पता है कि मंथली एक्सपायरी कहीं भी जा सकती है, तो आप एक तरफ का ट्रेड नहीं दे सकते हैं। तो आपको चार्ट देख के सिर्फ लेवल ही पता था कि 280 के ऊपर जब तक रहेगी, 280 85 से लेके 340 तक गई, सी साइड स्कल्पिंग मिल गई थी। बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट ऊपर गई तो बैंक निफ्टी में भी 50 पॉइंट की स्कल्पिंग मिल गई थी जो ट्रेड हमने लिया था। तो बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग मिल गई थी। उसके बाद तो उससे सीधे फ्रेश फॉल हुआ है तो उसमें देखने की जरूरत हुई नहीं है, वो तो सीधा सीधा मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल ही करवाया है। फिर मैंने स्टॉप लॉस जस्ट पुट के साइड में सिर्फ ट्रेल कराया है कि भाई आपके पास 280 से स्टॉप लॉस 230 आ गया, फिर 200 आ गई तो 230 कैसा आ गया, फिर 230 जब 200 भी टूट गया तो भाई चलो 170 ऐसा आ गया, 130 आ गया। इस तरह से आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट आपने पुट साइड ट्रेल किया, तो उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैंने फ्री ग्रुप में भी सबको ट्रेल ही करवाया है, 280 से लेके 19,017 तक पूरा का पूरा प्रॉफिट टेल कराया है। आप यहाँ पे मैसेज चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने प्रॉफिट टेल कराया है। और उसके बाद सी साइड का जो भी 19,050 का सी जो दिया, 105 से लेके 145, 105 से लेके 130 तक तो करीब 3-4 बार गया है ये। ठीक है, 105 से 145 हिट हुआ, तो ये वाला भी ट्रेड आपको मेरे प्री ग्रुप में आज दिया ही हुआ है। ठीक है, अब कल के लिए क्या होगा, ये सारे ट्रेड कॉल आज के थे, आप चेक कर सकते हैं कि पेड ग्रुप में क्या ट्रेड कॉल था। यहाँ पे मैंने दे दिया है ऑलमोस्ट सारे टेट कॉल, सारे लेबल्स मैंने आप लोगों को भी बताए थे, यहाँ पे भी बता दिए थे। यहाँ पे बैंक निफ्टी की 2 कॉल एक्स्ट्रा थी और पुट का यहाँ पे ये था कि होल्ड करो, कहाँ पे एग्जिट करो, कहाँ पे एंट्री करो, क्या करना है, ये चीजें इनको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। यहाँ चलो पेड ग्रुप में इनको ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। बात करते हैं कल के लिए क्या होगा। अब कल के लिए गाइस यहाँ पे सिंपल एक चीज आपको बता दूं, डेटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। और 19,300 ही अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, 250 भी रेसिस्टेंस है, 19,300 भी रेसिस्टेंस है। मैंने कल भी आपको कहा था कि डाउ वाउ छोड़ दो, आउ डाउ रखो किनारे, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन ड्यू है और यहाँ का बारूद अभी फटा नहीं है जो कि 9 अक्टूबर को फटना चाहिए था।
ठीक है, तो वो फटा नहीं। मंडे को जब 9 अक्टूबर को मार्केट खुली थी इसराइल और हमास के न्यूज के बाद में, तो 19,480 से मार्केट को खींच दिया गया 19,850। वो वाला बारूद का जो होता है ना, बारूद अगर हो जाता है नासूर हो जाता है, तो वो पूरा बारूद रखा हुआ है और फाड़ा जा रहा है कि आप सोचेंगे सपोर्ट, कहीं कोई सपोर्ट काम नहीं कर रहा, फॉलिंग नाइफ। हरी लाइनें जितनी आपको दिख रही है सब कॉल राइटर सारे मंदी वाले। तो अब देखो मार्केट में कौन है यहाँ पे लास्ट सपोर्टिंग के पास, यही 19,000 का है और 19,100 का है। यही दोनों सपोर्ट 19,100 के टूटने के बाद सीधे 19,000 दिखेगा। अगर ये टूटा तो फिर कोई ढंग ढाक का सपोर्ट है नहीं, लंका लग जाएगी मार्केट में गंदी वाली। तो ये चीजें आप देख पाते हैं। निफ्टी का पीसीआर कल एक्सपायरी है, 0.56 पीसीआर है, सुबह भी यही था, तो थोड़ा सा ऊपर गया तो पीसीआर बढ़ गया, फिर नीचे आया। तो बेसिकली नियर एक्सपायरी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो इससे मतलब प्रोटोकॉल रेशियो से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगले हफ्ते का अगर देखेंगे तो 0.76 है, तो चलो ठीक है, ये अभी ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन ये भी कल सुबह ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे निफ्टी का मतलब ये है कि अभी फ्रेश शॉर्ट नहीं बन रहा जब तक मार्केट 19,100 का लेवल होल्ड कर रही है। निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी, तो क्लियरली मैंने आपको बोला था कि डॉलर इंडेक्स से कहीं भी कोई चीजें होंगी, बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन का फेयर बैंकिंग पे ही आएगा, वो तो गिरेंगी ही। वो तो टारगेट पहले 700 का पहले ही दिया था, सारे टारगेट आपको बोनस के साथ हिट होते हुए मिल गए। मैंने ये सारी चीजें आपको मैं 44,540 से चिल्ला रहा हूँ कि भाई 1,000-1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी में जाएंगे, एफडी करके बैठ जाओ शांति से। चिल्ला चिल्ला के थक गया, भगवान ही जाने किसी ने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अगले हफ्ते का अपन देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपके पास 43,000 का लेवल है, 43,000 के नीचे पुट लेके बैठना है, 43,000 के ऊपर कॉल लेके बैठना है, सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस 43,000 का ही आपके पास मेक एंड ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी के लिए आपको अभी जो निकल के आ रहा है 19,200 के ऊपर अगर जाएगा, उन्नीस सॉरी निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी अगर 19,200 के ऊपर जाएगा तो 19,200 के स्टॉप लॉस से ही आप लॉन्ग रहेंगे। 200 के जब तक नीचे, 19,200 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट रहेंगे। शॉर्ट साइड में 19,150 छोटा सा एसल है, 19,150 के ऊपर लॉन्ग, 150 के नीचे शॉर्ट। ये हो गया आपके पास में। टीटा क्या बना रहा है, 19,100 ही सपोर्ट है यहाँ पे, 19,100 के ऊपर क्लोजिंग हो गई है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे डाउ में आज पवेल की स्पीच है, पवेल की स्पीच में अगर कुछ भी पॉजिटिव चीजें आती हैं तो एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है, देखने को मिल जाए। अगर वो गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, 19,200 के कॉल राइटर ट्रैप अगर होंगे तो 205, 250, 300 तक एक्सपायरी करा देंगे, सारे के सारे कॉल राइटर को ट्रैप कर देंगे। अगर अगर बड़े फंड ने आज अपना पोजीशन काट लिया होगा तो जो लोग अभी कॉल पुट होल्ड करके बैठे हैं रिटेलर को फिर लगा देंगे। अब ये चीजें हो सकती हैं, या फिर अगर ये बड़े फंड की ही पोजीशन होगी तो कल की एक्सपायरी फिर 19,000 के नीचे हो जाएगी। ये भी चीजें मान लेना, क्योंकि अभी अपने को नहीं पता कि पोजीशन जिसकी पड़ी है ये मंदी वाला कौन है। 19,200 पे मंदी वाला बड़ा फंड बैठा है या रिटेलर बैठा है, मुझे नहीं पता। कौन बैठा है आपको भी नहीं पता। तो ये अगर बड़े फंड की पोजीशन है तब तो फिर ये इनको भी लेके जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। कि जो चार्ट है, चार्ट तो बहुत गंदा बेरिस बना हुआ है। वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट, सारे चार्ट तो गंदा 2,000 पॉइंट का कर दिखा रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई जिस तरह से चार्ट पे जो चीजें बनी हुई हैं, बाकी चीजें जो बनी हुई हैं वो चीजें सही नहीं है किसी भी हाल में। वहां पे गंदा कट मुझे देखने को मिल रहा है। अभी के लिए 19,100 मेक एंड ब्रेक लेवल है। 19,100 अगर मार्केट होल्ड करेगा तो 19,100 के एसएल से लॉन्ग रहेंगे, 19,100 के नीचे ब्रेक करेगा, 19,100 के एसएल से शॉर्ट रहेंगे। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब चार्ट पे क्या चीजें बन रही हैं, चलिए वो दिखा देता हूँ। चार्ट पे मार्केट खुलती है यहाँ पे, मार्केट अगर ओपनिंग की अपन बात करते हैं, मार्केट यहाँ पे खुलती है 280 पे खुलती है। उसके बाद में छोटा सा 270 तक जाती है, वहां पे उसी समय यहाँ पे रिवर्सल देती है 347 तक का। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इनगल्फिंग, देन एक भी बार 9 EMA क्रॉस नहीं करती है पूरा दिन। और क्योंकि आज कल मंथली एक्सपायरी है तो वन साइडेड ट्रेड मैं बता नहीं सकता। मैंने सिंपल आपको बोला है कि भाई 19,280 के नीचे, 19,280 के ही स्टॉप लॉस से आपको शॉर्ट रख के बैठ जाना है। अब जब चार्ट लगा के देखो, क्योंकि मैं एक साइडेड ट्रेड ट्रेड दूंगा, इतना तेजी से वोलेटाइल होगा, करंट एक्सपायरी तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी छोटी सी अगर अगर मूव आती है ना, अगर एकदम करंट एक्सपायरी की मैं बात करूं, अगर सिर्फ इस छोटी सी मूव जो आएगी 19,260 से लेके 19,000, कहाँ से आई है ये वाली मूव, आई थिंक 19,200 से लेके 260 तक गई है ना ये वाली मूव, बीच में जो आई थी, जो मैंने एक स्कैल्पिंग करवाई थी यहाँ पे तो इसी वाली मूव में ही अगर आप जाएंगे तो करीब 30 पॉइंट पुट के कट जाएंगे। अगर कोई बंदा पुट लेके बैठेगा तो प्रीमियम करंट एक्सपायरी में इतना तेज दिखे होगा, दोबारा फिर आपको पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो वो चीजें चार्ट देख के ही करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 19,070 पैसा पुट लिया मार्केट ने, मार्क किया था, मैंने बोला कि यहाँ पे लेगा। उस 19,100 के ऊपर मैंने आपको कॉल दे दी थी, 170 तक आपको यहाँ से मिल गया, 170, 175 तक में। वापस से यहाँ से फिर मैंने बोला बियरिश ही डेटा दिखा रहा है, फिर आपको यहाँ पे पुट मिल गया।
तो ये चीजें चार्ट देख के करनी पड़ेगी। वन साइडेड ट्रेड अगर मैं बता दूं कि हाँ भाई आप कॉल ले लो पुट ले लो, फिर उसमें स्टॉप लॉस ही चाहेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो मैं कॉल दे देता हूँ तो ये कहाँ से रिजेक्शन लेगा मुझे क्या पता यार, मंथली एक्सपायरी है, कहाँ रिजेक्ट करेगा, कहाँ तक लेके जाएगा, नो बडी नोज। मैं फर्जी क्यों हवा बनाऊं कि नहीं मुझे पता है भाई, मुझे नहीं पता कहाँ से बंदा सेलिंग करेगा, कहाँ से क्या करेगा। मंथली एक्सपायरी में किसी को कुछ नहीं पता होता है। आपको सिंपल लेवल ही है 19,280 के ऊपर लॉन्ग रहना है, 280 के नीचे शॉर्ट रहना है, स्टॉप लॉस 280 है। कहाँ तक ट्रेल कराना है, मैंने पूरा ट्रेल करवाया आपको, पूरा का पूरा प्रॉफिट ट्रेल कराया है। जब आपको 230 पहुंचा है तो मैंने कहा है कि भाई 250 के स्टॉप लॉस से बैठे रहो, 200 पहुंचा है तो 230 के स्टॉप लॉस से, 170 पहुंचा तो 200 के स्टॉप लॉस से, 130 पहुंचा है तो 170 के स्टॉप लॉस से, 130 उसके बाद 100 पहुंचा तो 130 के स्टॉप लॉस से। इस तरह से ट्रेल करा के पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको ट्रेल करवाया है पुट साइड का मैंने। नाउ अगर मैं आवली चार्ट की यहाँ पे बात करता हूँ, आवली चार्ट छोड़ दो, अगर वीकली चार्ट आप खोलोगे तो आपको समझ में आएगा क्या बता रहा है डेटा। ये दिख रहा है वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, पता है क्या है भाई साहब, लिफ्ट से उतरा है मार्केट नीचे। अब यहाँ पे देखो, वाह भाई साहब, यहाँ पे तो गंदी वाली मार काट मची पड़ी है। ये वीकली चार्ट तो ये बोल रहा है कि मार्केट जब तक 19,200 के नीचे, 19,200 के स्टॉप लॉस से पुट लेके बैठे रहो शांति से। ये तो मार्केट तो यही बोल रहा है भाई। और ये कैंडल्स तो कुछ अलग ही कह रही है, इनका तो भाई साहब 18,700 से पहले सपोर्ट ही नहीं लेगा मार्केट। यहाँ पे जिस तरह से क्लोजिंग हुई है, यहाँ से तो मार्केट कुछ अलग ही दिशा दशा बता रही है। ये तो भाई साहब बड़ा कर देने के लिए, छोटा मोटा करेक्शन भले आ जाए लेकिन मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आने वाला है। जो चार्ट बता रहा है मुझे नहीं पता, चार्ट में भी रॉन्ग, कुछ अलग न्यूज आ जाए तो ऊपर चला जाए मुझे नहीं पता। अभी जो बता रहा है वो यही बता रहा है भाई कि मार्केट बियर्स के ग्रिप में है और एवरी सेल, एवरी बाउंस पे सेल है मार्केट, एवरी बाउंस पे सेल है मार्केट, एवरी बाउंस पे। ये क्लियरली दिखा रहा है, इसीलिए काउंटर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। पुटकॉल रेशियो भले ओवर सोल्ड हो चाहे जो हो, जिस तरह की सेलिंग है आप डेली चार्ट उठा के देख लो। आप यहाँ पे 19 अक्टूबर के बाद एक भी दिन ग्रीन के, एक 19, ठीक, उसके बाद 20, 21, 22 छुट्टी, 23 को खुला, 24 छुट्टी। आज देख लो डेली रेड कैंडल है, डेली। और ये भाई साहब कुछ अलग ही पिक्चर बता रही हैं। अभी तो फिलहाल छोटा स्टॉप लॉस जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 19,347 जो आज का हाई है। और छोटा एसएल अगर अपन लेना चाहें तो वो ये वाला जो स्विंग लगा है 19,230, 19,230 के नीचे पुट, 19,230 के ऊपर कॉल। आपको ये ट्रेड अभी फिलहाल के लिए लेवल टू लेवल खेलना पड़ेगा। चार्ट में कहाँ पे मार्केट जाएगा क्या होगा, ये मंथली एक्सपायरी है कल, वो अपन देख लेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड देख लो, हैमर यहाँ पे कमाल देख लो आप, इसका टॉप पे जो बना था 20,200 पे, उसके बाद देख लो क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट भले ट्रैप किया है लेकिन कहाँ पे खड़ी है आपके सामने देख लो, 19,047 का लो लगा, 74 का लो आज लगा चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पे क्लियरली गाइस बेयरिश है। और कहीं पे कोई रिलीफ रैली आती हुई नहीं दिख रही है मुझे तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे मार्केट में। जिस तरह से डेटा बना हुआ है, ये स्विंग टूटना आज का जो 19,230 का टूटा है ना, मैंने आपसे कहा था कि ये टूटा तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। ये चीजें मैंने आपको कितने बजे कहा था, कहानी खत्म वाला मैसेज मैंने कितने बजे किया था, अगर आप देख लेंगे 19,230 इज लास्ट सपोर्ट मैंने एक मैसेज किया था। अगर ये टूटा तो कहानी खत्म। ये मैंने आपको लगभग आई थिंक सुबह कितने बजे दिया था, ये देखो लास्ट सपोर्ट 11:33 बता दिया था। उसमें मार्केट कहाँ चल रही है, 234 पे चल रही है। और मैंने कह दिया था कि 19,000 अगर 230 का लेवल टूटा तो कहानी खत्म है। और आप देख लो उसके बाद प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करवाया है, कंटिन्यू ट्रेल करवाया है कि चार्ट देख लो, पुट ही लेके बैठो, ओवर सोल्ड वगैरह छोड़ दो। 230 चल रहा है, ये आ गया, ट्रेड विद ट्रेंड करो, स्टॉप लॉस अभी ये चल रहा है यहाँ ये कर लो, अगेन ट्रेल कर लो 230, 200 चल रहा है 230 के स्टॉप लॉस से बैठ जाओ, फिर नीचे गिर रहा है अगेन ट्रेल कर लो। ऐसे ट्रेल करके कर करके आपको पूरा प्रॉफिट मैंने पुट साइड का कैप्चर करवाया है पूरा का पूरा। ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये गाइस है, बाकी कल जो भी मंथली एक्सपायरी है कल का जो भी होगा दिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो डेटा बहुत ही खतरनाक बियरिश बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक ये 20,000 19,200 के नीचे मार्केट है तब तक 19,200 की स्टॉप लॉस से शॉर्ट साइड ही है। कहाँ पे कॉन्ट्रा जाएगी क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे। अभी तो काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस लेके मार्केट, जो मैंने आपको बताया था 19,850 पे ही ट्रिपल टॉप लेके बैठी है। ये वाला आपके पास में ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस ली है मार्केट, और यहाँ पर ट्रिपल टॉप ब्रेकडाउन आ रहा था। ये कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए, 18,800 18,900 तक तो आना चाहिए, ठीक है। ये कम से कम 1,000 पॉइंट जाता है ट्रिपल टॉप पे, अगर जब जाता है तो अभी एक दिन में आएगा 2 दिन में आएगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, बाकी कल के लिए जो भी चीज़ें होंगी अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव। बाकी कुछ भी अगर जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं
टेलीग्राम चैनल अपना है फ्री वाला, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी किया करिए, फीडबैक देना हो तो प्लीज़ वो भी दिया करिए। थैंक यू सो मच गाइस, खूब सारे पैसे कमाइए आप लोग, ठीक है।